हाँ जी। जय हिंद जय हिंद। चलिए जी, तो आज हमारा है प्रैक्टिस सेशन आर्टिकल का, जिसको हम खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे गोली की रफ्तार से तुरंत। इसका मॉक टेस्ट आपको डाल दिया था, आज इसका सॉल्यूशन होने वाला है भाई। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जय हिंद जी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए जी, तो ये आपके क्वेश्चंस थे, मॉक टेस्ट में डाले हुए थे क्वेश्चन है। इनका उड़ाते हैं, खात्मा करते हैं, देखते हैं किसकी जगह पर क्या होगा और क्या आंसर होगा। आइए भाई। A most happy marriage would be a union of a deaf man to the blind woman। तो वो कह रहा है कि सबसे सक्सेसफुल शादी जो होगी, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव से पहले हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले का आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ए आंसर हो जाएगा। ही इज इन डायलेमा नहीं होता, इसे कहते हैं ही इज इन अ डायलेमा। इन अ डायलेमा का मतलब होता है इन कंफ्यूजन, यानी कि द्विधा में होना, इसे कहते हैं इन अ डायलेमा। ठीक है, नेक्स्ट अगला। इन डायलेमा का मतलब इन कंफ्यूजन। यू हैव इट इज ट्रू दैट यू हैव लॉस्ट ऑल द मनी यू अर्न, बट यू हैड बेटर नॉट टू लूज अ हर्ट नहीं होता, फ्रेज होती है लूज हर्ट। लूज हर्ट का मतलब होता है निराश होना, परेशान होना। तो लूजा हर्ट कभी नहीं होता, लूज हर्ट होता है इसका मतलब। माई फादर इज इन अ बैड मूड होता है। ठीक है, जब हम कहते हैं अच्छे मूड में है तो इन अ गुड मूड, और कहते हैं बुरे मूड में है तो इन अ बैड मूड। तो इसमें आर्टिकल जो था वो मिसिंग था वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट। द चाइल्ड हैड बीन अ ब्लाइंड। देखिए, ब्लाइंड जो वर्ड होता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, और एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं था, तो इसलिए आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने आपको सिखाया था कि आर्टिकल ए और एन या आर्टिकल द तभी आते हैं जब नाउन हो। अब यह नाउन नहीं है, सिर्फ बीच में एडजेक्टिव दे रखा है, तो एडजेक्टिव के काम थोड़ी ना चलेगा, है ना, नाउन भी तो होना चाहिए। तो यहां पर बी आंसर हो जाएगा। लिटिल नॉलेज होती है ना के बराबर, लेकिन उसने कहा है दैट शी पजेस, तो दैट शी पजेस का मतलब होता है जितनी भी उसके पास थी वो सारी, तो जितनी भी उसके पास थी वो सारी, उसे कहेंगे द लिटिल नॉलेज। लिटिल तो ना के बराबर होती है। ठीक है, द लिटिल का मतलब है जितना वो सारा। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन, नहीं, किसी भी व्यक्ति को नहीं जाएगा, उसको जाएगा जिसको पहला आइडिया दिमाग में आया। तो इसका मतलब वो बंदा कैसा होगा, डेफिनेट बंदा होगा, है ना। मैं ये थोड़ा ना किसी को भी क्रेडिट दे दूंगा, मैं भैया उसी बंदे को दूंगा जो सबसे पहले आइडिया जिसके दिमाग में आया, जिस आदमी के दिमाग में विचार आया उस आदमी को मैं दूंगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो बंदा है ये कैसा है, ये डेफिनेट बंदा है। ठीक है भाई लोगों, पर्टिकुलर बंदा है वो। नेक्स्ट। एवरीवन इज ऑफ द ओपिनियन दैट शी इज वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। देखिए, ब्यूटीफुल अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि नाउन होता तो आ जाता। जैसे इंटेलिजेंट से पहले नहीं आया, वैसे ब्यूटीफुल से पहले भी नहीं आएगा। नेक्स्ट। इट वॉज बाय अ मिस्टेक। बाय अ मिस्टेक नहीं होता, बाय मिस्टेक होता है। बाय मिस्टेक का मतलब होता है गलती से। यू आर टॉलर ऑफ द टू फ्रेंड्स। देखिए, जब आप दो में से चॉइस निकालते हो या तीन में से चॉइस निकालते हो, तो हमेशा कंपैरेटिव या सुपरलेटिव से पहले द आता है। ये बात मैंने नोट्स में भी पढ़ाई थी आपको कि चॉइस के केस में आर्टिकल कौन सा लगता है, चॉइस के केस में द लगता है। एज आई वॉज टू रीच अर्ली, मुझे जल्दी पहुंचना था तो इसीलिए मैं एरोप्लेन से निकल गया। तो बाय द एरोप्लेन नहीं होता, बाय एरोप्लेन। जैसे बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, तो बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रेवल के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता है। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी, बट इट वॉज निधि हु रिमेन्ड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब किसी पर्टिकुलर लड़की की बात कर रहा है, तो इसका मतलब द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। द प्रिंसिपल आस्क द गर्ल्स टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर सनसेट। देखिए, सन से पहले द आता है, लेकिन सनराइज, सनसेट, ठीक है, इनसे पहले थोड़ी ना आ जाएगा। तो इसीलिए
सनराइज सनसेट से पहले कभी भी दा नहीं आता। सन से आता है, सन तो हेवनली बॉडीज होता है, लेकिन सनराइज सनसेट तो एक टाइम होता है, उससे पहले नहीं आता। पिछले साल का समर, तो समर को जोड़ दिया, और जैसे ही हमने जोड़ा वैसे ही क्या कर दिया, वैसे उसे डेफिनेट कर दिया। तो द समर ऑफ लास्ट ईयर। वेन एवर यू आर इन अ ट्रबल नहीं होता, इन ट्रबल। इन ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत में होना, तो यहां से आर्टिकल हट जाना था। ही सेड दैट ही डिड नॉट फील एनी नीड टू डिस्कस द एपिसोड इन डिटेल। इन अ डिटेल नहीं, इन डिटेल, विस्तार से। इफ यू वॉन्ट टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ आई मस्ट एडवाइज यू टू गो थ्रू द गीता। है ना, होली बुक्स के नाम से पहले द गीता, द कुरान, इनसे पहले दा का इस्तेमाल होता है। इफ यू वॉन्ट टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स यू कैन गो, बट यू विल हैव टू, देखो फिर वही आएगा, सनसेट से पहले दा हट जाएगा, सनराइज सनसेट से। दिल्ली का लाल किला तो जोड़ दिया है ना। रेड फोर्ट, कौन सा रेड फोर्ट, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, तो द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइस बहुत इंपॉर्टेंट भोजन है, लेकिन ये नहीं कहा कहाँ का राइस, तो इसीलिए आर्टिकल दा नहीं आएगा। हाँ, अगर कहता द राइस ऑफ पंजाब, द राइस ऑफ आसाम, तब हम दा लगाते जब जोड़ता। अगर थोड़ी सी भी इमेजिनेशन लगा ली जाए, तो थोड़ी सी भी मतलब थोड़ी के लिए क्या करना पड़ेगा, अ लिटिल, क्योंकि लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, और ना के बराबर इमेजिनेशन से कभी भी बिजनेस अच्छा नहीं होता। तो यहां पर हमें लिटिल की जगह क्या करना पड़ेगा, अ लिटिल करना पड़ेगा। हाँ जी, विजडम होता है नॉलेज, लेकिन किसका विजडम, वेदों का, तो जोड़ दिया, और जोड़ते ही आर्टिकल था द विजडम ऑफ वेदास। देखो फिर से यहाँ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। रीना ओपन एल्मीरा से पहले एन, एल्मीरा से पहले एन, ठीक है, वोवल का साउंड आएगा तो एन एल्मीरा। ऑन माई रिक्वेस्ट सुरेश ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया अपनी गर्लफ्रेंड से, जो कि सिंगर भी थी और आर्टिस्ट भी। देखिए, जब एक ही व्यक्ति की बात हो रही हो तो एक बार आर्टिकल आता है, वो भी पहले वाले में आता है, दो बार लगाओगे तो दो व्यक्ति हो जाएंगे, तो आर्टिस्ट से पहले नहीं, सिंगर से पहले आएगा। हु इज अ सिंगर एंड आर्टिस्ट, जो कि एक सिंगर है और आर्टिस्ट भी है। अगर दो व्यक्ति होते तो अ सिंगर एंड एन आर्टिस्ट अलग अलग आ जाता। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट डॉक्टर मेहरा विजिट्स दिल्ली द फॉलोइंग मंथ। द फॉलोइंग मंथ का मतलब होता है आने वाला महीना, फॉलोइंग मंथ नहीं होता कुछ भी, द फॉलोइंग मंथ का मतलब है आने वाला महीना। हिज फादर फॉरबिड हिम टू गो टू सिनेमा से पहले आर्टिकल द आता है, द सिनेमा। द रीजन वाई द कॉफी, देखिए कॉफी फिर से, जब तक आप किसी से जोड़ोगे नहीं तब तक द नहीं आएगा। कॉफी, टी, है ना, तब तक द नहीं आएगा। देर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट ही इज द बेस्ट एक्टर, बट देखिए सुपरलेटिव से पहले यहां पर द आ गया, लेकिन लीस्ट भी तो सुपरलेटिव है, तो इससे पहले भी क्या आना चाहिए, द आना चाहिए, तो वो लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब उसको सबसे कम लोग जानते हैं। इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू मेक मुंबई अ संघाई नहीं, द संघाई ऑफ चाइना, तो संघाई को चाइना से जोड़ दिया है, तो चाइना का संघाई बनाना चाहती है मुंबई को। सूनर और लेटर यू विल कम टू नो द ट्रूथ दैट मैन, देखिए मैंने बताया था जब मैन वर्ड से पूरी मानव जाति का बोध होता हो तो वहां हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो मैन इज मॉर्टल। आई विल नेवर वॉन्ट टू वेस्ट, वो पैसा जो पिताजी ने दिया, मतलब जितना दिया वो सारा, तो द लिटिल मनी। द लिटिल का मतलब है जितना दिया वो सारा, द लिटिल मनी माई फादर हैज गिवन मी। कैन यू स्पीक द इंग्लिश, भाषा के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। वी यूजुअली गो टू द चर्च नहीं, गो टू चर्च, मैंने बताया था जब आप प्राइमरी पर्पस के लिए जाते हो, जैसे चर्च, टेंपल, स्कूल, तो अगर इनमें आप प्रेयर या पढ़ाई के लिए जा रहे हो तो कोई आर्टिकल नहीं आता। हाँ, अगर आप जैसे फादर स्कूल जा रहे हैं तो सेकेंडरी पर्पस, तब दा आता है वहां पर। बाय मिस्टेक नहीं होता, बाय मिस्टेक, गलती से। फिर से आ गया ये क्वेश्चन, सुपरलेटिव से पहले यहां दा आना था, बेस्ट से पहले तो दिया हुआ है। साइंस सब्जेक्ट का नाम है और सब्जेक्ट के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता।
फर्स्ट यूरोपियन, जितने भी हमारे ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनसे पहले कोई आर्टिकल, सॉरी इनसे पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, द आर्टिकल आएगा, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द लास्ट। इन कंफ्यूजन, इना कंफ्यूजन नहीं होता, क्या कहते हैं, इन कंफ्यूजन, द्विधा में होना। नेक्स्ट, गंगा, होली रिवर, कौन सा आर्टिकल आएगा होली रिवर से पहले, द आर्टिकल आएगा, होली रिवर से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट, द सूनर, देखो मैंने आपको बताया था आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्लस दूसरे क्लॉज में आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, ठीक है। तो द सूनर यू रियलाइज और द बेटर इट इज फॉर यू, जितना जल्दी रियलाइज करोगे उतना बेहतर तुम्हारे लिए होगा। एज सून एज द टीचर एंटर्ड एवरीवन फेल इन अ साइलेंस, इन साइलेंस, फेल इन साइलेंस का मतलब चुप हो जाना। इंग्लिश, देखिए भाषा के नाम से पहले आर्टिकल द नहीं आता, लेकिन यहां द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज, और ये मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल द प्लस लैंग्वेज अगर लोगों को रिप्रेजेंट करेगी तब द आएगा, अदरवाइज सब्जेक्ट के रूप में या लैंग्वेज के रूप में नहीं आएगा। देयर वॉज अ लिटिल मिल्क इन द, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, अ लिटिल मतलब सम, तो उसने दिया बच्चे को, तो तभी तो देगी जब थोड़ा सा दूध होगा। एवरीबडी नोज दिस फैक्ट दैट कैंसर, बीमारी के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। इवन नाउ आई व्हेन आई सी द स्पॉट आई एम रिमाइंड ऑफ अ यूनिक, यूनिक से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, अ, एन नहीं आता। सुपरलेटिव डिग्री से पहले कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, द वाइजेस्ट गर्ल। जो ब्रेकफास्ट मैंने कल किया वो बहुत डिलीशियस था और मैं ऐसा ब्रेकफास्ट रोजाना करना चाहता हूं। तो ब्रेकफास्ट यहां पर नाउन है और सच के बाद आ जाएगा आर्टिकल ए, सच अ ब्रेकफास्ट, सच अ बॉय, सच अ डे। तो सच के बाद आर्टिकल ए और एन आता है अगर आगे सिंगुलर नाउन दिया हो तो, उस केस में आर्टिकल ए और एन आता है। द ब्रह्मपुत्र, नदी के नाम से पहले द। नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू बी एन एमए, एमए से पहले एन आता है ना कि ए, ठीक है। चलिए भाई, तो पहले 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं भाई लोगों, ये आपके मॉक टेस्ट में डले हुए थे। अब दूसरा मॉक टेस्ट था आपका फिलिप्स का। फिलिप्स का पहले वाले में कितने ठीक हुए आपके पहले मॉक में, लीजिए। द फ्रेंच, द फ्रेंच का मतलब होता है फ्रांस के लोग। द इंग्लिश का मतलब, क्योंकि बहादुर लोग, लोग ही तो बहादुर होते हैं, लैंग्वेज थोड़ी ना बहादुर होगी, कभी आप सोचें फ्रेंच तो लैंग्वेज है। द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार लोग, और स्पीक द ट्रूथ, तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा। ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, तो इंडिया को, मैप को इंडिया से जोड़ दिया तो डेफिनेट आर्टिकल आ जाएगा। ही इज अ लायर, लायर से पहले ए आर्टिकल आ जाएगा, वो एक झूठा आदमी है। ईच ऑफ द गर्ल्स, जितनी भी लड़कियां हैं उन सभी में, तो डेफिनेट है, तो द गर्ल्स। द सन, सन से पहले क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। लेट अस हैव अ ड्रिंक, हैव अ ड्रिंक का मतलब होता है पीना, चलिए पीते हैं। इफ यू हियर एन एंगेज टोन, एंगेज टोन, तो एंगेज किसका साउंड दे रहा है, वोवल का, तो एन एंगेज टोन। गोविंद लिसन्स टू वेस्टर्न म्यूजिक, देखिए कई बच्चे इसमें दा लगा दिया होगा लेकिन वो गलत है, क्योंकि अगर वेस्ट डायरेक्शन की बात होती तो दा लगता, यहाँ म्यूजिक है, तो म्यूजिक अनकाउंटेबल नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। रागनी इज एक्सीलेंट, एक्सीलेंट से पहले कोई नहीं आएगा क्योंकि आगे नाउन नहीं है। अगर कहता है रागनी इज एन एक्सीलेंट गर्ल, गर्ल होता तो नाउन, फिर आप आर्टिकल लगा देते।
निधि इज, देखो स्टूडेंट दे दिया ना वहां पे, तो अब आएगा एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। इंग्लिश लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। 12 इंचज मेक अ फुट, तो 12 इंच से कितना बनता है, 1 फुट। योर सन इज जीनियस एडजेक्टिव होता, अगर इसके बाद नाउन होता तो आर्टिकल लगाते। जूली फर्स्ट मेट मी अ ईयर, ईयर इसको ईयर नहीं कहते, ईयर, तो इससे पहले ए आता है। अ ईयर एगो, 1 साल पहले। हर सन इन लॉ वॉन्ट्स अ ग्लास ऑफ मिल्क, देखिए कितना ग्लास चाहिए, एक, और मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम, तो क्रिकेट से पहले कोई आर्टिकल नहीं, गेम के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं, और गेम कॉमन नाउन है तो आ जाएगा अ पॉपुलर गेम, तो नो आर्टिकल कॉमा ए। द प्रेसिडेंट एंड एसडीओ, एक ही बार आर्टिकल लगाऊंगा क्योंकि दोनों बार लगा दिया तो दो व्यक्ति हो जाएंगे, जबकि प्रेसिडेंट और एसडीओ एक ही व्यक्ति है, क्योंकि वहां इज है, इज का मतलब है सिंगुलर, तो एक ही व्यक्ति है। द टीचर मेड मी मॉनिटर, देखिए अगर मैंने यहां द मॉनिटर कह दिया तो इसका मतलब ये कोई व्यक्ति हो जाएगा, जबकि हम मी क्या है, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को हम क्या दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट बिना आर्टिकल के दिया जाता है, तो यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा नो आर्टिकल। द प्राइम मिनिस्टर, अब ये क्या है, एक पोस्ट है, इस पोस्ट में अगर आर्टिकल द लगा दें तो ये व्यक्ति हो जाएगा, तो प्राइम मिनिस्टर से पहले द। बाय द यार्ड, मेजरमेंट के लिए द लगता है, बाय द यार्ड। बाइबल होली बुक से पहले द, तो द बाइबल इज अ बुक, कॉमन नाउन है तो अ रिलीजियस बुक, तो आंसर होगा बी। वी शुड नॉट मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज का मतलब होता है शोर मचाना। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, अब वेरी एडवर्ब है, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, लेकिन आर्टिकल नाउन तो नहीं है, और नाउन नहीं है तो इसका आंसर होगा नो आर्टिकल। अर्थ से पहले द आएगा, द अर्थ। हिमालय से पहले द आएगा, और नॉर्थ से पहले भी द आएगा, डायरेक्शन है ना। ऑल नाइट, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ऑल नाइट का मतलब होता है सारी रात, कोई आर्टिकल नहीं आता इसमें। और ऑल डे का मतलब होता है सारा दिन, सारी रात सारा दिन। वो किताब जो तुमने दी थी, तो वो डेफिनेट किताब है, तो डेफिनेट है, तो आंसर क्या होगा, द बुक्स। यूनिक एडजेक्टिव है और इसके बाद कोई नाउन नहीं है, नाउन नहीं है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। यू, इसे ये का साउंड आता है, यू पढ़ते हैं तो आ यू आएगा इसमें। एफओ, एन एफओ, फॉरेस्ट ऑफिसर बनता है। बीए से पहले आ बीए, ये मैंने आपको पढ़ाए थे सारे। एमए से पहले एनएमए आएगा। अब यहां पर दो व्यक्ति अलग अलग हैं, तो द पोएट और द पॉलिटिशियन, क्योंकि यहां पर है आर, और आर का सीधा सा मतलब है दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो आंसर हो जाएगा द। स्कूल, पिताजी स्कूल जा रहे हैं, तो ये सेकेंडरी पर्पस है। अगर बच्चा स्कूल जाता, प्राइमरी पर्पस, फिर कोई आर्टिकल नहीं आता। ब्यूटी, सौंदर्य इंसान के अंदर होता है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो ए और एन तो आएगा नहीं। द तब आता है जब जोड़ दें किसी की ब्यूटी, तो इसीलिए आंसर होगा इसका डी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कैंसर बीमारी का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो कैंसर इज अ डेंजरस डिजीज, डिजीज कॉमन नाउन है तो इससे पहले ए आ जाएगा, तो नो आर्टिकल कॉमा ए। देयर वॉज अ ग्रेट रश, देखिए अ ग्रेट रश एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा क्या, भीड़, तो ए आंसर बैठेगा। टेररिस्ट वॉज सेंट टू, अ पर्टिकुलर आतंकवादी को भेजा गया होगा, ये थोड़ी कहते हैं कोई भी आतंकवादी भेजा गया। चाइल्ड शुड ओबे इट्स पेरेंट्स, एक बच्चे को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो अ चाइल्ड मतलब वो कोई भी बच्चा हो सकता है। जितने भी दिन मैंने बिताए उसकी कंपनी में वो सारे एक्साइटिंग थे, कितने जितने बिताए वो सारे, क्योंकि उसने कहा ना दैट आई पास, दैट आई पास का मतलब है जितने बिताए, तो हमें तो नहीं पता, और जितने वो सारे उसके लिए कहते हैं द फ्यू। चिंकी लीड्स अ लग्जूरियस लाइफ, एक अच्छा जीवन,
और बाय द कार नहीं होता, बाय आ कार, तो नो आर्टिकल आएगा। हाउ कंफ्यूज्ड अ मैन, मैन यहां पर सिंगुलर नाउन है तो आंसर हो जाएगा आ। द इंग्लिश डिफीट द फ्रेंच, क्योंकि द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज और द फ्रेंच का मतलब है फ्रांस के लोग, इसलिए मुझे दोनों से पहले द लगाना पड़ा। यहां लोगों की बात हो रही है, लैंग्वेज की नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स वॉज, एक ही घोड़ा है, अगर एक ही घोड़ा है तो आंसर क्या हो जाएगा, आ। आ ब्लैक एंड व्हाइट, तो दूसरे में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर दोनों में लगा दिए तो दो घोड़े हो जाएंगे। अंडमान निकोबार से पहले द आता है, और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ये, और बे ऑफ बंगाल से पहले द आता है, ठीक है, खाड़ी के नाम से पहले द आता है, तो द आ द, कौन सा बैठेगा इसका, डी आंसर बैठेगा। ही ट्राइड टू पार्क हिज कार बट, वहां पर स्पेस जो था वो सफिशिएंट नहीं था, ठीक है, तो द स्पेस, ही ट्राइड टू पार्क हिज कार बट द स्पेस वाज, मतलब जहां पार्क की वहीं के स्पेस की बात कर रहा है, तो ये डेफिनेट स्पेस हो गया, और डेफिनेट होते ही कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, द आंसर हो जाएगा। द कॉलेज इज नेक्स्ट टू द टेम्पल, क्योंकि किसी डेफिनेट कॉलेज की बात हो रही है, तो डेफिनेट मंदिर भी डेफिनेट ही होगा वहां पर। शी इज द बेटर ऑफ, दो में से बेहतर, तो दो में से बेहतर मतलब चॉइस, और चॉइस के लिए आर्टिकल द आता है, तो बोथ द प्लेयर्स। रमन इज नॉट सो बिग अ बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन सिंगुलर नाउन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आ। ये बैठेगा। तो पूरा सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो चुका है भाई लोगों, ठीक है। फोर्टी सिक्स में बी एंड डी सेम है, हाँ तो फिर दोनों को दोनों आंसर हो जाएंगे। दोनों फिर दोनों सेम हो जाएंगे। सर इडियम्स में 100 क्वेश्चन में 55 करेक्ट 44 रॉन्ग, फर्स्ट अटेम्प्ट, कोई बात नहीं, दोबारा करोगे और हो जाएगा। मॉक के लिए पैसेज नहीं है, पैसेज नहीं डाला भाई, डाल दिया भाई, 39 सही है मेरे, कोई बात नहीं, डल गया है मॉक टेस्ट के रूप में, और वो डाल दिया वो कैब का, वो कैब का 2 बजे के बाद अपलोड हो जाएगा, वो कैब का मॉक 2 बजे के बाद, और उसका मॉक क्या कहते हैं, लाइट चली गई, लाइट चली गई, वो बंद कर दो। तो ये कैसे कर रहा है, ठीक है भाई। तो कल हम पढ़ेंगे नया चैप्टर नाउन, नाउन के नोट्स, नोट्स अपलोड कर देना भाई। एक काम करो, मैं नोट्स दे रहा हूं, अपलोड करवा रहा हूं, इनको नोट्स लिख लो पहले से ही, पहले के पहले ही, कभी फिर बोलो। बेहतरीन एकदम, बिल्कुल सुंदर, बढ़िया नोट्स हैं, बिल्कुल एकदम मस्त मजेदार। आधे चैप्टर के नोट्स हैं, आधे के कल परसों मिल जाएंगे। लो भाई देख मैंने भेज दिया, नोट्स भेज दिए भाई लोगों, एकदम मोती जैसे नोट्स हैं, हीरे मोती जैसे, मजा आ जाएगा तुम्हें, मेरे को ही देख के बड़ा मजा आ जाता है। ठीक है भाई लोगों, तो कल 1 बजे पूरा धमाकेदार चैप्टर के साथ तैयार रहेंगे, और एक काम और करना है, 50 क्वेश्चन आर्टिकल के फिलअप्स के और डलवा रहा हूं, उनका सॉल्यूशन नहीं होगा, उनका आंसर की मिल जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन आपको करा दिया है, ठीक है, उनको आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। मुझे पता है आपका दिल कह रहा है कि और मजा आ जाएगा 50 क्वेश्चन और, तो फिलअप्स के 50 क्वेश्चन मैं और डलवा रहा हूं, ठीक है भाई लोगों। चलो जी, कल मिलते हैं, कल फिर वो कैब की भी क्लास होगी और ग्रामर की भी क्लास होगी, लेकिन सुबह पहले 1 बजे जो है ग्रामर की क्लास होगी, और पैसेज मॉक के रूप में आ गया है, पैसेज सॉल्व करना, ठीक है जी। चलिए, जय हिंद भाई सभी को।